Bismillahirrahmanirrahim. Students, hope you are fine and doing well. Class 6, Chapter 2, Forces and Machine. Today my topic is force. What is force? क्या होता है force? Force का मतलब क्या है? Force का मतलब है क़ुव्वत. Force usually mean either a push or pull. Force का मतलब है आम तौर पे क्या होता है, किसी चीज़ को धक्का देना या खींचना. पुशेज़ एंड पुल्स आर कॉज बाय डिफरेंट थिंग्स. किसी चीज़ को जब हमारे पास बहुत सारी ऐसी मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग पुश कर रहे होते हैं, पुल कर रहे होते हैं अपने डेली लाइफ में. तो इस इमेज में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इस तस्वीर में फोर्सेस इन आवर डेली लाइफ क्या है. एक बॉय है, वो अपनी आइसक्रीम की बाइसाइकिल को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, मतलब कि उसको लेकर जा रहा है. तो यहाँ पर क्या अप्लाई हो रही है, फोर्स अप्लाई हो रही है. पुश कर रहा है तो उसको क्या अप्लाई हो रही है, फोर्स अप्लाई हो रही है यहाँ पर भी. और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, वो खेल रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं एक रस्से के साथ. तो वो रस्सा जो है वो खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं. तो यहाँ क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही है. ठीक है, हमारी डेली लाइफ में मतलब फोर्सेस कहाँ कहाँ पर यूज़ होती हैं, कहाँ कहाँ पर अप्लाई हो रही होती हैं, तो ये वो बता रहे हैं. अच्छा जी, सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, अ फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव, चेंज डायरेक्शन, स्लो डाउन और स्टॉप. कोई चीज़ फॉर एग्जांपल एक चीज़ रेस्ट पोजीशन में पड़ी हुई है. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये फुटबॉल जो है ये रेस्ट पोजीशन में. अब इस बच्चे ने जब किक मारी है, इसको मूव किया है, तो क्या है, ये चेंज हो गई है इसकी डायरेक्शन. ठीक है, इस डायरेक्शन को उसने चेंज कर दिया, मतलब कि उसको किक मार के उसने मूव कर दिया, उस चीज़ को उस जगह से हटा दिया, हिला दिया. सही है, मूव कर दिया, चेंज डायरेक्शन कर दिया. क्या लिखा हुआ है, फोर्स कैन नॉट बी सीन बट देयर अफेक्ट कैन बी फेल्ट. क़ुव्वत को देखा नहीं जा सकता लेकिन इसके असरात को महसूस ज़रूर किया जा सकता है. फोर्सेस कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ देयर अफेक्ट. क़ुव्वतों को उनके असरात के हवाले से नापा जा सकता है. सो द थिंग इज सेकेंड पैराग्राफ, सेकेंड टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ फोर्स. हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ फोर्स. फोर्स अफेक्ट ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वेज लाइक फुट किकिंग अ बॉल इज अ विजिबल फोर्स. मतलब कि फोर्स जो है ये हमारे एक अफेक्ट है अशिया पर कई तरीक़ों से क्या होती है, ये असरअंदाज करती है, असरअंदाज होती है. लाइक जो हमारे पाँव हैं, फुट है, ये किक करेंगे बॉल को तो वो जो है वो आगे जाएगी, अदरवाइज़ नहीं जा सकती. मतलब दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है. इज़ अ विजिबल अपने फोर्स एंड इट नीड्स सम सॉर्ट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन फुट एंड बॉल. दो चीज़ें होंगी, फुट और बॉल, तभी क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगी. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स, डिफरेंट टाइप की फोर्सेस होती है. दीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मेन जो है वो टाइप्स हैं. कौन कौन सी फोर्सेस की दो मेन टाइप्स हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. एक्चुअली जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस इज़ दो बॉडीज़ जब इंटरेक्ट करती हैं. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक आप लोगों को कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जांपल देती हूँ कि मेरे पास एक टेबल पर गिलास पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, और मुझे उस गिलास को उठाना है. ज़ाहिर है गिलास आपके पास खुद ब खुद तो नहीं मुंह के साथ लग जाएगा, लिप्स के साथ लग जाएगा, पानी पीने लग जाएंगे आप लोग. आप फोर्स अप्लाई करेंगे, हाथ आगे बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, वहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही है. दो चीज़ें क्या है, इंटरेक्ट हो रही हैं, तभी आप लोगों का क्या यहाँ पर यूज़ हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट फोर्स यूज़ हो रही है. अब नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स क्या होती है, फॉर एग्जांपल बॉडी नॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. मतलब कि नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स का क्या मतलब है, कोई एक मैग्नेट बार है और साइड पर जो है वो कील रखा हुआ है. अब मैग्नेट बार को हम लोग आहिस्ता आहिस्ता कील के पास लेकर जाएंगे तो एक टाइम आएगा कील जो है वो खुद जुड़ के मैग्नेट के पास आ जाएगा. मतलब यहाँ पर हम लोगों ने फोर्स अप्लाई नहीं की है, ये खुद ब खुद ये इसके अंदर इतनी क़ुव्वत मुदाखलत थी उस मैग्नेट के अंदर कि वो खुद ब खुद वहाँ पर चला गया और आप लोगों ने फोर्स अप्लाई नहीं की. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. यहाँ पर हमारी फोर्स अप्लाई नहीं हुई है. कॉन्टैक्ट फोर्स एज अ वर्ड कॉन्टैक्ट एक्सप्लेन इटसेल्फ वेरी क्लियरली. मतलब कि एक ये बच्चा है, यहाँ पर इस बच्चे की एग्जांपल ले लें, ये पेंसिल के साथ इस नोटबुक पर आंखों से देख रहा है, लिख रहा है. सो डैट्स वाई ये कॉन्टैक्ट कर रहा है उस चीज़ को, उस चीज़ के साथ. ठीक है, और इस चीज़ को क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं. अब सेकंड यहाँ पर मेरे पास टॉपिक है फ्रैक्शनल फोर्स. फ्रैक्शनल फोर्स क्या है, इन्वॉल्व्स फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट. किसी भी अशिया के दरमियान जिस्मानी राब्ता जो है वो इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो फ्रैक्शनल फोर्स कहलाती है. फॉर एग्जांपल हमारे पास लाइक
कैच, जब हम लोग किसी चीज़ को कर रहे होते हैं, कैच खेल रहे होते हैं, तो एक इस साइड पे स्टूडेंट खड़ा होता है, जो भी है बच्चा खड़ा होता है, और एक इस साइड पे खड़ा होता है। तो वो कैच खेल रहे होते हैं, तो क्या है, दो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट फोर्स यहाँ पर यूज़ हो रही है। मतलब कि दो लोग जो है वो इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। किकिंग अ बॉल, अ स्टिचेस एंड कंप्रेसिंग अ स्प्रिंग। एक यहाँ पर आपको मैन नज़र आ रहा है, वो कैच कर रहा है एक स्प्रिंग को, मतलब कि वहाँ से उसने पकड़ी हुई है, वहाँ से फोर्स दे रहा है और इस वाले हाथ से फोर्स दे रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर फ्रैक्शनल फोर्स यूज़ हो रही है। स्टूडेंट्स, जो हमने आज टॉपिक पढ़े हैं उनका काम देख लेते हैं। इसी तरह टाइटल पेज बनेगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करवा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ फोर्स? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स? Force usually means either a push and pull. Pushes and pull are caused by different things. Effects of force: a force can make an object move, change direction, slow down or stop. Question number 2 is how do we classify that force? Types of force. Force are broadly क्लासिफाइड इंटू 2 टाइप्स। कौन कौन सी 2 टाइप्स थी हमारे पास अभी जो हमने पढ़ी है? एक है कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकंड इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। या आप अपनी बुक में से भी देख सकते हैं, जो अभी मैंने आप लोगों को लेक्चर समझाया है। डिफाइंड फ्रैक्शनल फोर्स। फ्रैक्शनल फोर्स की सिर्फ डेफिनेशन बता दीजिए। फ्रैक्शनल फोर्स हेडिंग आएगी द फोर्स विच स्लो डाउन स्टॉप द मूविंग बॉडीज़ इन द डायरेक्शन आर कॉल्ड फ्रैक्शनल फोर्स। यहाँ तक ये क्वेश्चन आप लोगों के 3 हो गए। आगे आप लोगों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी।